हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9th भौतिकी के चैप्टर नंबर 8 गति के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाला हूं। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। यदि आप क्लास 9th के मॉडल पेपर का वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ देख लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, सरल रेखीय गति का उदाहरण है। सरल रेखीय गति का उदाहरण है तो इसका पहला ऑप्शन है सरल लोलक की गति, दूसरा ऑप्शन है सड़क पर कार की गति, तीसरा ऑप्शन है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सड़क पर कार की गति। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, विस्थापन का एसआई मात्रक है। विस्थापन का एसआई मात्रक है तो इसका पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है सेकेंड और चौथा ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मीटर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, दूरी का मूल मात्रक है। दूरी का मूल मात्रक है तो इसका पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है सेकेंड और चौथा ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीटर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, वेग का एसआई मात्रक है। वेग का एसआई मात्रक है तो इसका पहला ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है किलोमीटर पर आवर, तीसरा ऑप्शन है किलोमीटर पर सेकेंड और चौथा ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, त्वरण का एसआई मात्रक है। त्वरण का एसआई मात्रक है तो इसका पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, चाल का मूल मात्रक है। चाल का मूल मात्रक है तो इसका पहला ऑप्शन है किलोमीटर पर आवर, दूसरा ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है मीटर पर मिनट और चौथा ऑप्शन है किलोमीटर पर मिनट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है। निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है तो इसका पहला ऑप्शन है वेग, दूसरा ऑप्शन है बल, तीसरा ऑप्शन है संवेग और चौथा ऑप्शन है दूरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दूरी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है। निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है तो इसका पहला ऑप्शन है विस्थापन, दूसरा ऑप्शन है चाल, तीसरा ऑप्शन है त्वरण और चौथा ऑप्शन है भार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, चाल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सदिश राशि है। निम्न में से कौन सदिश राशि है तो इसका पहला ऑप्शन है द्रव्यमान, दूसरा ऑप्शन है विस्थापन, तीसरा ऑप्शन है दूरी और चौथा ऑप्शन है चाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विस्थापन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, वेग कैसी राशि है। वेग कैसी राशि है तो इसका पहला ऑप्शन है सदिश, दूसरा ऑप्शन है अदिश, तीसरा ऑप्शन है सदिश एवं अदिश और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सदिश। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, संवेग कैसी राशि है। संवेग कैसी राशि है तो इसका पहला ऑप्शन है सदिश, दूसरा ऑप्शन है अदिश, तीसरा ऑप्शन है सदिश एवं अदिश और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सदिश। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सदिश राशि है। निम्न में से कौन सदिश राशि है तो इसका पहला ऑप्शन है वेग, दूसरा ऑप्शन है कार्य, तीसरा ऑप्शन है ऊर्जा और चौथा ऑप्शन है घनत्व। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वेग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है। निम्न में से कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है तो इसका पहला ऑप्शन है कार्य ऊर्जा बल, दूसरा ऑप्शन है चाल त्वरण वेग, तीसरा ऑप्शन है वेग त्वरण बल और चौथा ऑप्शन है ऊष्मा प्रकाश विद्युत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वेग त्वरण बल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। तो इसका पहला ऑप्शन है शून्य, दूसरा ऑप्शन है शून्य नहीं, तीसरा ऑप्शन है ऋणात्मक और चौथा ऑप्शन है शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15,
स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को कहते हैं। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को कहते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है ओडोमीटर, दूसरा ऑप्शन है स्पीडोमीटर, तीसरा ऑप्शन है थर्मामीटर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ओडोमीटर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, ओडोमीटर मापता है। ओडोमीटर मापता है तो इसका पहला ऑप्शन है चाल, दूसरा ऑप्शन है दूरी, तीसरा ऑप्शन है समय और चौथा ऑप्शन है औसत चाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 दूरी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, स्पीडोमीटर मापता है। स्पीडोमीटर मापता है तो इसका पहला ऑप्शन है चाल, दूसरा ऑप्शन है दूरी, तीसरा ऑप्शन है समय और चौथा ऑप्शन है औसत चाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 चाल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, किसी वाहन का स्पीडोमीटर क्या मापता है। किसी वाहन का स्पीडोमीटर क्या मापता है। तो इसका पहला ऑप्शन है औसत चाल, दूसरा ऑप्शन है औसत वेग, तीसरा ऑप्शन है ताक्षणिक चाल और चौथा ऑप्शन है ताक्षणिक वेग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ताक्षणिक चाल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, किसी विशेष दिशा में कण की चाल को उसका खाली स्थान कहते हैं। किसी विशेष दिशा में कण की चाल को उसका खाली स्थान कहते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है वेग, दूसरा ऑप्शन है त्वरण, तीसरा ऑप्शन है चाल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 वेग। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है। तो इसका पहला ऑप्शन है चाल, दूसरा ऑप्शन है वेग, तीसरा ऑप्शन है विस्थापन और चौथा ऑप्शन है त्वरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वेग। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। तो इसका पहला ऑप्शन है चाल, दूसरा ऑप्शन है वेग, तीसरा ऑप्शन है विस्थापन और चौथा ऑप्शन है त्वरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 चाल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। तो इसका पहला ऑप्शन है चाल, दूसरा ऑप्शन है वेग, तीसरा ऑप्शन है विस्थापन और चौथा ऑप्शन है त्वरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विस्थापन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, वेग में परिवर्तन की दर है। वेग में परिवर्तन की दर है। तो इसका पहला ऑप्शन है चाल, दूसरा ऑप्शन है वेग, तीसरा ऑप्शन है त्वरण और चौथा ऑप्शन है विस्थापन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 त्वरण। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, विस्थापन की दर है। विस्थापन की दर है। तो इसका पहला ऑप्शन है चाल, दूसरा ऑप्शन है त्वरण, तीसरा ऑप्शन है वेग और चौथा ऑप्शन है दूरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वेग। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है शून्य, दूसरा ऑप्शन है धनात्मक, तीसरा ऑप्शन है ऋणात्मक और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 शून्य। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन ऋणात्मक नहीं हो सकता। इनमें से कौन ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो इसका पहला ऑप्शन है कुल पथ की लंबाई, दूसरा ऑप्शन है वेग, तीसरा ऑप्शन है त्वरण और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कुल पथ की लंबाई। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है। ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है त्वरण, दूसरा ऑप्शन है मंदन, तीसरा ऑप्शन है चाल और चौथा ऑप्शन है विस्थापन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मंदन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा संबंध सही है। निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो इसका पहला ऑप्शन है दूरी इज इक्वल टू चाल बट्टा समय, दूसरा ऑप्शन है दूरी इज इक्वल टू समय बट्टा चाल, तीसरा ऑप्शन है दूरी इज इक्वल टू चाल इंटू समय और चौथा ऑप्शन है दूरी इज इक्वल टू 1 बट्टा चाल इंटू समय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दूरी इज इक्वल टू चाल इंटू समय। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा संबंध सही है। निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो इसका पहला ऑप्शन है वेग इज इक्वल टू विस्थापन बट्टा समय, दूसरा ऑप्शन है वेग इज इक्वल टू दूरी बट्टा समय, तीसरा ऑप्शन है वेग इज इक्वल टू दूरी इंटू समय और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 वेग इज इक्वल टू विस्थापन बट्टा समय। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है। निम्न में से किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है चाल और वेग, दूसरा ऑप्शन है त्वरण और विस्थापन,
तीसरा ऑप्शन है बल और संवेग और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 चाल और वेग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। विराम में आने के बाद वस्तु का अंतिम वेग कितना होगा? विराम में आने के बाद वस्तु का अंतिम वेग कितना होगा? तो इसका पहला ऑप्शन है शून्य, दूसरा ऑप्शन है अपरिवर्तित, तीसरा ऑप्शन है अनंत और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 शून्य। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है। अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है सरल रेखा, दूसरा ऑप्शन है वक्र रेखा, तीसरा ऑप्शन है वृत्त और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सरल रेखा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका पहला ऑप्शन है विस्थापन, दूसरा ऑप्शन है त्वरण, तीसरा ऑप्शन है एक समान वेग और चौथा ऑप्शन है चाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 चाल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34। वेग समय वक्र द्वारा घिरा क्षेत्र देता है। वेग समय वक्र द्वारा घिरा क्षेत्र देता है। तो इसका पहला ऑप्शन है त्वरण, दूसरा ऑप्शन है विस्थापन, तीसरा ऑप्शन है एक समान वेग और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विस्थापन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35। वेग समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? वेग समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका पहला ऑप्शन है त्वरण, दूसरा ऑप्शन है विस्थापन, तीसरा ऑप्शन है एक समान वेग और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 त्वरण। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36। चाल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल दर्शाता है। चाल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल दर्शाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है दूरी, दूसरा ऑप्शन है त्वरण, तीसरा ऑप्शन है औसत त्वरण और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दूरी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37। एक वस्तु समान वेग से चल रही है, उसका त्वरण क्या होगा? एक वस्तु समान वेग से चल रही है, उसका त्वरण क्या होगा? तो इसका पहला ऑप्शन है शून्य, दूसरा ऑप्शन है समान, तीसरा ऑप्शन है अनंत और चौथा ऑप्शन है असमान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 शून्य। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38। किसी वस्तु के एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है? किसी वस्तु के एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है? तो इसका पहला ऑप्शन है वक्र रेखा, दूसरा ऑप्शन है सरल रेखा, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सरल रेखा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39। किसी वस्तु के असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है? किसी वस्तु के असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है? तो इसका पहला ऑप्शन है वक्र रेखा, दूसरा ऑप्शन है सरल रेखा, तीसरा ऑप्शन है परवलय और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 वक्र रेखा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40। यदि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर तथा 20 मीटर पूर्व की ओर जाता है तब उसका विस्थापन होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 22.5 मीटर, क्योंकि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर और 20 मीटर पूर्व की ओर जाता है, यानी कि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और व्यक्ति की अंतिम स्थिति, इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। यहाँ 10 मीटर है और ये 20 मीटर है और वस्तु की ये जो न्यूनतम दूरी होगी ये हो जाएगा आपका 22.5 मीटर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42। 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही कार 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो आपको यहाँ पे चाल दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, तो आपसे क्या पूछ रहा है? दूरी पूछ रहा है। तो v इजिकल टू क्या हो जाएगा? v इजिकल टू हो जाएगा आपका 35 किलोमीटर पर आवर, 35 किलोमीटर पर आवर और आपका टाइम हो जाएगा t इजिकल टू हो जाएगा 12 मिनट। तो मिनट को यहाँ पे आपको घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो भी आएगा आवर में आएगा, तो 1/5 आ जाएगा आपका टाइम। तो t इजिकल टू हो जाएगा 1/5 आवर। तो आपसे पूछ रहा है दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला होता है आप दूरी इजिकल टू चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। तो दूरी इजिकल टू हो जाएगा 35 किलोमीटर पर आवर इंटू समय हो जाएगा 1/5 आवर, किलोमीटर पर आवर बाय आवर। तो आवर कट जाएगा, यहाँ पे एच कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 7 × 5, तो 7 किलोमीटर पर आवर इसका राइट आंसर होगा। 7 किलोमीटर पर आवर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43, यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियां होती है। तो इसका पहला ऑप्शन है अचर होती है, दूसरा ऑप्शन है बराबर होती है, तीसरा ऑप्शन है अनुक्रमानुपाती होती है और चौथा ऑप्शन है व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अनुक्रमानुपाती होती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44, 18 किलोमीटर पर आवर का वेग मीटर पर सेकेंड के तुल्य होता है। 18 किलोमीटर पर आवर का वेग मीटर पर सेकेंड के तुल्य होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 5, क्योंकि आपका 18 जो भी वैल्यू दिया होता है उनमें 5/18 से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका जो भी आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड में आएगा। तो यहाँ पे आपका 18 कट जाएगा, तो 5 मीटर पर सेकेंड आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 45। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 और क्वेश्चन नंबर 45 दोनों सेम है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46, एक कार आधी दूरी 30 मीटर पर सेकेंड की चाल से तथा बची आधी दूरी 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से तय करती है, तो कार का औसत चाल है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो चलिए इसको सॉल्यूशन को देखते हैं। इसका सॉल्यूशन यहाँ से यदि एक कार 30 मीटर यानी कि टोटल डिस्टेंस यहाँ से एक आधी दूरी तय करती है 30 मीटर पर सेकेंड से और फिर आधी दूरी 20 मीटर पर सेकेंड से तय करता है, तो टोटल डिस्टेंस आपका हो जाएगा s और हाफ डिस्टेंस s/2 और s/2 होगा। तो s/2 इजिकल टू क्या हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड और s/2 इजिकल टू क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम टाइम लेते हैं, तो यहाँ से तय करने में दूरी और फिर यहाँ से यहाँ तक तो टाइम करने में दूरी, यानी कि इसको मानते हैं T1, इसको मानते हैं T2। तो यहाँ पे T1 निकालें और फिर T2 निकालें, तो T1 इजिकल टू s/2/30, तो इजिकल टू s/60 सेकेंड आपका यहाँ से पहला समय निकलेगा और दूसरा समय हो जाएगा T2 इजिकल टू s/2/20, तो इस इजिकल टू s/40 सेकेंड आपका सेकेंड टाइम निकल जाएगा। तो कुल समय आपका हो जाएगा T इजिकल टू T1 प्लस T2, तो T1 इजिकल टू का जाएगा s/60 एंड T2 इजिकल टू s/40। तो यहाँ से आपको इसको सॉल्व करना है, जहाँ पे s इजिकल टू क्या आ जाएगा आपका T इजिकल टू आ जाएगा s/24 सेकेंड। तो यहाँ से आपको फिर क्या निकालना है, औसत चाल निकालना है। औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय इजिकल टू क्या आ जाएगा, कुल दूरी आपका क्या हो जाएगा s, यहाँ से का जो टोटल डिस्टेंस था यहाँ से क्या था s था, कुल दूरी आपका हो जाएगा s और बट्टा टाइम आपका कुल समय कितना लगा, तो s/24 सेकेंड। तो एस से यहाँ पे कट जाएगा, तो आपका 24 मीटर पर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47, एक कार 2 आवर में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी औसत चाल है। तो यहाँ पे आपका औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी दिया हुआ है 100 किलोमीटर, जबकि कुल समय दिया हुआ 2 आवर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 50 किलोमीटर पर आवर। तो आपको क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 49, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है आपका कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी हो जाएगा 16 मीटर प्लस 16 मीटर यानी कि 32 मीटर एंड आपका कुल टाइम हो जाएगा 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, तो आपका टोटल हो जाएगा 32/6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5.33, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा 5.33 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, एक एथलीट r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ का एक चक्कर लगाने में t सेकेंड का समय लेता है, तो वेग होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, b इजिकल टू 2πr/t। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड की गति प्राप्त करती है, उसका त्वरण है। तो आपका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी आपका दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो बटा टाइम, टोटल टाइम दिया हुआ 5 सेकेंड। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 5/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52 और क्वेश्चन नंबर 53 आपको सेम है, जो कि आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध है। रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध है, तो इसका पहला ऑप्शन है v इज इक्वल टू डब्ल्यू आर,
दूसरा ऑप्शन है W इजिकल टू वी आर, तीसरा ऑप्शन है R इजिकल टू वी डब्ल्यू और चौथा ऑप्शन है V इजिकल टू डब्ल्यू बाय आर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 V इजिकल टू डब्ल्यू आर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। चित्र में तीन वस्तुओं A, B और C के दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित है, इनमें किनका वेग अधिकतम है? तो पहला ऑप्शन है A का, दूसरा ऑप्शन है B का, तीसरा ऑप्शन है C का और चौथा ऑप्शन है इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 C का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। किसी कार का चाल समय ग्राफ नीचे आकृति में दर्शाया गया है, ग्राफ में कौन सा भाग कार का एक समान गति दर्शाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है सरल रेखा, दूसरा ऑप्शन है वक्र रेखा, तीसरा ऑप्शन है परवलय और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सरल रेखा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57। दिए गए वेग समय ग्राफ से पिंड द्वारा 5 सेकेंड में तय की गई दूरी है। दिए गए वेग समय ग्राफ से पिंड द्वारा 5 सेकेंड में तय की गई दूरी है। तो इसका पहला ऑप्शन है 20 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 50 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 100 मीटर और चौथा ऑप्शन है 0 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 50 मीटर। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।